बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी-अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुई? और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा, तो आपके पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगी। क्यों? तो क्या हुई? कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया है। माय गॉड! और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I'm talking to a very terrific man, Modi. चार बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। फिलहाल अमेरिका ये सोच रहा था कि वो कुछ भी करता रहेगा और भारत चुपचाप सहता रहेगा, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। क्यों? तो क्या हुई? पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तोबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज पीएम मोदी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान दंग रह जाएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 4 बार फोन कॉल किया, परंतु पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की कॉल का एक बार भी जवाब नहीं दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की कॉल का एक बार भी जवाब नहीं दिया। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। दरअसल इस खबर की पुष्टि भारत ने नहीं बल्कि जर्मन अखबार फ्रैंकफर्ट की तरफ से की गई। जी हाँ, और अगर यह खबर सच है तो इस खबर को लेकर आज यह स्पष्ट हो जाता है कि अब पीएम मोदी भारत के साथ दुनिया की किसी भी ताकत के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे, और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। अभी कल एक ट्रंप का एक आया था क्लिप, और उस क्लिप में क्या लिखा जानते हैं आप? उस क्लिप में ट्रंप कह रहे हैं, वेल आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप, and you saw how everybody was sitting around here and agreeing to whatever I was saying, so I am virtually the president of Europe। तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। तो अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो
इकोनॉमी है वही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का,